हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो ये नेक्स्ट प्रोसेस है। एंड नेक्स्ट इज द प्रोसेस 4, प्रोवाइड फीडबैक टू द रिलीवेंट FRUs and PSC, provide feedback to relevant personnel involved in the case, conduct annual analysis of maternal death to understand the cause of death and formulate appropriate response। नाउ अब ये जो इतना भी इन्वेस्टिगेशन हो गया है, कॉज फाइंड आउट हो गया है, तो इसका एक फीडबैक बनाते हैं जो कि फर्स्ट रेफरल यूनिट और जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वहाँ पे दिया जाता है। और इसमें पता चल जाता है कि कौन मतलब अगर इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो इससे पता चल जाएगा कि क्या क्या रिलीवेंट पर्सनल इन्वॉल्व है उस केस में। और एक ये इम्पॉर्टेंट है, एनुअल एनालिसिस होना चाहिए मैटरनल डेथ का, जिससे कि कॉज भी पता हो डेथ का और एक अप्रोप्रिएट सिस्टम को मैनेज करने का, क्वालिटी केयर करने का वो भी इम्प्रूवमेंट होगा। नेक्स्ट एनालिसिस, व्हाट डज द मैटरनल डेथ ऑडिट टेल्स यू। फर्स्ट वन इज, अगर मैटरनल डेथ हो रही है तो वो क्या बता रही है। फर्स्ट वन इज पुअर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट रेफरल यूनिट, मीन्स जो फर्स्ट रेफरल यूनिट है उनका पुअर डिस्ट्रीब्यूशन होना। अननेसेसरी रेफरल्स, जिनको ज़रूरत नहीं भी है वो भी रेफरल हो रहे हैं। नेक्स्ट, पुअर क्वालिटी ऑफ केयर, ये तो मेन है, पुअर क्वालिटी होगी तो पेशेंट को मेनली अफेक्ट करेगी ही करेगी, उसका हेल्थ स्टेटस रिड्यूस होगा। डिले इन असेसिंग इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट, ऑब्स्टेटिक फर्स्ट एड टू नॉट प्रोवाइडेड बिफोर रेफरल, ये सारी कॉज हो सकते हैं एनालिसिस में। नेक्स्ट, और भी है इसमें पॉसिबल सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं एनालिसिस के। तो फर्स्ट वन इज मेकिंग FRUs फंक्शनल बाय कॉन्ट्रैक्टिंग इन एडिशनली स्टाफ, इंश्योरिंग इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट आइदर बाय यूजिंग untied funds to establish a tie-up with local transport facility or by the setting up an ambulance facility। तो फर्स्ट रेफरल यूनिट को स्ट्रांगली कनेक्ट करना पड़ेगा, एडिशनल स्टाफ रख सकते हैं। और दूसरा है कि इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट हमेशा रहने चाहिए, लोकल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ भी टाई अप करा सकते हैं, या फिर एम्बुलेंस फैसिलिटी होनी चाहिए जिससे कि जल्दी से जल्दी केयर प्रोवाइड हो वुमेन को। नेक्स्ट, establishing blood storage facilities, the PSCs, ब्लड स्टोरेज फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, क्योंकि हैमरेज का मेन कॉज मतलब मोस्टली मेन कॉज रहता है मैटरनल डेथ के लिए। एंड प्रोवाइडिंग एडिशनल ट्रेनिंग टू PSC स्टाफ इन इमरजेंसी ऑब्स्टेटिक केयर, PSC स्टाफ को भी एडिशनली ट्रेन करते हैं कि कैसे कैसे ऑब्स्टेटिकल केयर कर सकते हैं इमरजेंसी के टाइम पे। एंड इंश्योरिंग दैट ऑल स्टाफ आर अवेयर ऑफ इमरजेंसी ऑब्स्टेटिक केयर प्रोटोकॉल्स, तो सबको नॉलेज होनी चाहिए स्टाफ को जो भी ऑब्स्टेटिकल केयर कर रहे हैं। फॉलोअप, फॉलोअप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेडिकल ऑफिसर एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू प्लेस द फाइंडिंग ऑफ द ऑडिट बिफोर आरोग्य रक्षा समिति ARS, टू present the finding of the next Gram Sabha in the presence of medical officer and administrator ARS, to facilitate the process as PSC staff and community taking ownership of finding the audit। तो अगर कभी भी मैटरनल डेथ रेशियो बढ़ता है तो उसके लिए पूरा एक कमेटी बिठाते हैं और उसके लिए पूरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, फाइंड्स को एनालाइज करते हैं, डेटा मेंटेन करते हैं और उसके बाद लास्ट में फॉलो अप करते हैं कि कैसे कैसे कम्युनिटी में जो प्रॉब्लम थी उसको फाइंड आउट करना है और उसके बाद ऑडिट टेक प्लेस करनी है एंड फॉलो अप भी करना है। नेक्स्ट, बेनिफिट ऑफ मैटरनल डेथ ऑडिट, इससे क्या होगा कि फर्स्ट तो इनहेंस द अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, इसमें एक पता चल जाएगा हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पर्टिकुलर एक्ट। और नेक्स्ट इज प्रमोट अ कल्चर ऑफ लर्निंग रेदर देन ब्लेम, इसमें क्या होगा कि ब्लेम नहीं करेंगे एक दूसरे को, इससे क्या होगा कि जो नहीं हुई है, मिस्टेक्स हुई हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं और उनसे कुछ सीख सकते हैं आगे। इम्प्रूव हेल्थ वर्कर स्किल एंड एटीट्यूड, और जो हेल्थ वर्कर होने चाहिए वो स्किलफुल तो होने ही चाहिए, उनका नॉलेज भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और प्रैक्टिकल स्किल उनको होनी चाहिए।
एंड हेल्प स्ट्रेंथन द हेल्थ सिस्टम को हमेशा स्ट्रेंथन करना है। और वो कैसे कर सकते हैं, हेल्थ सिस्टम को हर एक तक पहुंचा के उसकी फेसिबिलिटी होनी चाहिए, रीच आउट होना चाहिए हर एक पर्सन को, और कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, स्किलफुल स्टाफ होना चाहिए हैंडल करने के लिए। तो ये सब बेनिफिट हो सकते हैं मैटरनल डेथ ऑडिट्स के। और thank you so much for this class, watching this class. Please subscribe and share this video. Thank you so much.